हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए इस चैनल के माध्यम से सुपर टेट आगामी परीक्षा जो 11,000 वैकेंसी आने वाली हैं, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उनको इस चैनल के माध्यम से वन लाइनर सीरीज में कराया जा रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर बने रहिए तथा अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करिए। आइए देखते हैं हम क्लास 6 का ये अभी नोट्स है आपके लिए एसएसटी का। देखिए, इतिहास का पिता तो सभी को पता है कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज का श्रेय डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस को जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज का श्रेय डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस को जाता है। भारतवर्ष शब्द का प्रारंभिक उल्लेख यदि पूछा जाए कि भारतवर्ष शब्द का प्रारंभिक उल्लेख, तो आपको याद रखना हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष शब्द का प्रारंभिक उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारत का प्रथम सुनियोजित इतिहास बीएम स्मिथ ने लिखा है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम सफल पठन किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप। कई बार प्रश्न में पूछा जाता है, जो आपकी एससीईआरटी और एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा जाता है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम सफल पठन जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में किया था। वायु पुराण में शुंग एवं गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। जो आपके पुराण है, तो वायु पुराण में शुंग एवं गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र में मिलता है। यह भी पूछा जाता है कि कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है, तो आप लोगों को याद रखना है कि जैन धर्म से संबंधित है। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मोर वंश से संबंधित है। खरोष्ट लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं लिखी जाती है कौन सी? खरोष्ट लिपि। नारद स्मृति गुप्त काल से संबंधित है। शुंग काल का प्रमुख ग्रंथ था मनुस्मृति। कई बार पूछा जाता है कि मनुस्मृति कौन से काल में, तो आपको याद रखना शुंग काल का प्रमुख ग्रंथ था। स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी, इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है आपको? शतपथ ब्राह्मण में। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि महाभारत का जो प्रारंभिक नाम था वह था जय संहिता, जिसमें प्रारंभ में 8800 श्लोक थी। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत का नाम रेहला है। इब्न बतूता जब यात्रा करने आया था, तो यात्रा वृत्तांत का नाम यानी उसका उल्लेख जो मिलता है रेहला में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। कई बार पूछा जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख है वह किस राजा से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ जो अभिलेख है वह रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। प्रयाग प्रस्थिति या प्रयाग स्तंभ, प्रयाग स्तंभ इलाहाबाद स्तंभ भी कहा जाता है। यह समुद्रगुप्त से संबंधित है, जिसकी रचना हरिशरण ने की थी। पूछा जाता है कि जिसकी रचना किसने की थी? हरिशरण ने की थी। तो प्रयाग स्तंभ आपको याद रखना समुद्रगुप्त से संबंधित है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। यह प्रश्न कई बार आ चुका है। किताब उल हिंद के लेखक हैं अल बरूनी। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत में आया था। याद रखना है आपको, इब्न बतूता जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उनके समय में आया था। कौन सा? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हेनसांग के यात्रा वृत्तांत का नाम सी युकी, एक चीनी भाषा में लगा सी युकी, इसमें उसका उल्लेख मिलता है हेनसांग का। इत सिंह भारत आकर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इत सिंह भी एक विदेशी यात्री था जो भारत में आकर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तथा बौद्ध भिक्षु के रूप में वह प्रसिद्ध हुआ था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख भानुगुप्त का एरन अभिलेख में मिलता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेख मिलता है वह भानुगुप्त का एरन अभिलेख में मिलता है। भारत में मानव का प्रथम जीवाश्म हथनोरा नर्मदा घाटी में मिला था। हड़प्पा संस्कृति के प्रारंभिक अवशेष मेहरगढ़ से मिली थी। तांबा मनुष्य द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु है। आपको याद रखना है कि तांबा धातु मनुष्य के द्वारा प्रथम धातु थी। इसके बाद देखिए, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ में मिला है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ में मिला है। कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल से माना जाता है। जो कृषि का प्रारंभ माना जाता है वह नवपाषाण काल से माना जाता है। मनुष्य द्वारा सबसे पहले
उगाया गया अनाज था उसका नाम था जौ। अग्नि का नियमित उपयोग नवपाषाण काल में हुआ था। आइए आधुनिक मानव का उद्भव पूछा जाए तो आपको याद रखना उच्च पाषाण काल में। भारत में प्रमुख जीवांश का साक्ष्य शिवालिक पहाड़ियाँ में मिला था। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। यदि आप लोग चाहते हो कि आपको फ्री नोट्स फ्री पीडीएफ उपलब्ध कराई जाए एनसीईआरटी तथा एससीईआरटी, तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करिए। आपको फ्री में पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे। सभी इम्पोर्टेंट क्लास सुपर टेट से संबंधित इस चैनल के माध्यम से रेगुलर कराई जाएंगी। अभी कुछ व्यस्तता के कारण क्लासेस नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आपको अब प्रतिदिन रेगुलर क्लासेस दी जाएंगी और आपसे लाइव सेशन में आके कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको सारी जो भी प्लानिंग है वह आपको इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। तो आप लोग जो भी अभी पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी एससीईआरटी को हम ख़त्म करेंगे जल्द से। उसके बाद आपकी जो मुख्य पुस्तक से मुख्य पुस्तक को कवर कराया जाएगा जिसमें आपकी लूसेंट तथा यूथ पब्लिकेशन की होंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।